परिपूर्ण मम्मी जी। सदा सुखी रहो बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी। अरे वाह, तुम्हें याद है मेरा बर्थडे? क्यों नहीं मम्मी, जब आपको परिवार के सभी सदस्यों का जन्म तारीख याद है, कब पैदा हुआ, कौन सी हॉस्पिटल में पैदा हुआ, सब याद है। क्यों नहीं याद रहेगा, माँ को सब याद रहता है। बच्चों का भी फर्ज बनता है वे अपने माता पिता की जन्म की तारीख याद रखें। कहता तो सच है बेटा, पर आजकल किसके पास इतना टाइम है ये सब बातें याद रखने के लिए? सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। हाँ मम्मी सही बात है, पर अब आप मेरी बात सुनो। आज हम शाम को आपका बर्थडे किसी बड़ी और अच्छी होटल में सेलिब्रेट करेंगे। सच बेटा? हाँ मम्मी, आप अच्छी ड्रेस पहनकर तैयार रहना। ठीक है बेटा, मैंने जो तुम्हारी शादी में ड्रेस पहनी थी ना, वो ही पहनूंगी। मैंने अलमारी में संभाल के रखी है। नहीं नहीं, आप वो ड्रेस नहीं पहनोगी। क्यों बेटा? सिर्फ एक ही बार ही तो पहनी है वो ड्रेस, उसके बाद संभाल के अलमारी में रखी है। तो भी मम्मी, आप वो ड्रेस नहीं पहनना। मैं आपके लिए मार्केट से अच्छी नई ड्रेस खरीद कर लेके आऊंगा। आप आज वो ड्रेस पहनना। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। भगवान हमेशा मेरे बच्चे को सुखी रखना, कोई दुख उससे छू न पाए, बिजनेस में तरक्की करता रहे, मेरी उम्र भी उसे लग जाए। ठीक है। दीपा, आज बहुत खुशी का दिन है। आज मम्मी का जन्मदिन है और मम्मी का जन्मदिन हम एक बड़ी होटल में धूमधाम से मनाएंगे, केक काट कर। और मैं मम्मी के लिए नई ड्रेस भी लेकर आ रहा हूँ शाम को। कोई जरूरत नहीं है होटल में जाके बर्थडे मनाने की। क्यों जरूरत नहीं है? होटल में कितना खर्चा आएगा मालूम है? कितना भी खर्चा आएगा तो क्या हुआ, इसमें मम्मी को खुशी कितनी मिलेगी। ये खुशी आप घर में मम्मी को केक कटवा के भी दे सकते हैं। फालतू खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, नई ड्रेस की भी कोई जरूरत नहीं है। इस उम्र में क्या नई ड्रेस पहन के रैंप वॉक करेगी? ये सब क्या कह रही हो दीपा, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। आप अभी जाके मम्मी को मना करिए, नहीं तो मैं मायके चले जाऊंगी। दीपा, अब तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? क्यों, कहीं जाना है क्या? क्यों, प्रदीप ने नहीं बताया आज मेरा बर्थडे है? हाँ पता है। फिर तैयार क्यों नहीं हुई हो? होटल में चलना है ना? नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इस उम्र में कोई होटल में जाके बर्थडे पार्टी करना, पैसे वेस्ट कितने होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। कितना भी खर्चा आ जाए मैं करूँगा। तुमको नहीं चलना है तो मत चलो, चाहो तो तुम अपने मैके चली जाओ। मैं सच में अपने मायके चली जाऊंगी। जा, भले जा। वैसे भी तुमने परसों मैके जाने का प्रोग्राम बना के रखा है, अभी चली जा। ये आप कैसे बोल रहे हो? मैंने तुम्हें भाई के फोन पे बात करते हुए सुना है। और बताओ भाई, मम्मी पापा कैसे हैं? ठीक है, परसों हम सब लोनावाला घूमने जाएंगे। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऑफिस में 2 दिन छुट्टी है, सोचा क्यों ना मम्मी पापा को लोनावाला घूमने ले जाऊं। तुम्हारे सिवा कौन है उनकी खुशियों का ख्याल रखने वाला? तो तुम भी चलो हमारे साथ। मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। इसी बहाने 2 दिन मुझे भी मम्मी पापा के साथ रहने का मौका मिल जाएगा। तो चलो, कहो तो जीजाजी से तुम्हारे लिए 2 दिन छुट्टी ले लूं। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। तो फिर ठीक है, मैं फोन करके उनसे छुट्टी मांगूंगा। मुझे विश्वास है वो ना नहीं कहेंगे। तुम्हें और तुम्हारे भाई को अपने माँ बाप को खुश रखने का अधिकार है, वो क्या अधिकार मुझे नहीं है? जाओ, अभी जाओ मैके, चली जाओ। तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। कभी आपने सोचा है कि घर में मौजूद बुजुर्गों को आपसे क्या चाहिए? घर में छोटी छोटी बातें होती हैं
जिनको सुनकर, देखकर, महसूस करके खुश होते हैं हमारे जन्मदाता, वो आपसे कुछ नहीं मांगते। बस मांगते हैं आपका कुछ समय, कुछ पल। आप उनसे बातें किया करो, उनके साथ मस्ती मजाक किया करो, आप उनसे न भूलने वाली बातें पूछो। पर आप क्या करते हो? सारा समय मोबाइल और सोशल मीडिया पे बिताते हो। अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने के लिए उनको अकेला छोड़ के चले जाते हो। साथियों, ऐसा मत कीजिए प्लीज। उनको अपनी खुशियों में शामिल कीजिए और उनको खुश रखने के लिए अलग अलग बहाने बनाइए। अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आया हो तो इसे दिल से औरों तक पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें तथा इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।